यहाँ पे ये हालात बहुत ख़राब है, हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। हमें पाकिस्तान वापस बुलाया, वरना हमारी एम्बेसी हमें हेल्प कर रही है, कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। उन लोगों ने लड़कियों के साथ इतनी हैरेसमेंट की है। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे अपने वतन की बेटियां, अपनी बहनें वहां पे मुश्किल का शिकार हैं, अपनी इज्जतें बचाती फिर रही हैं, बाथरूमों में खुद को बंद किया हुआ है। भारतीय दूतावास ने जारी की है एडवाइजरी, इसको लेकर छात्रों को दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। भारतीय मीडिया इसकी पूरी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी है। हम तबाही को दावत दे रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। कब तक हम ये तबाही को दावत देते रहेंगे? कब तक हम बुग़्ज़ का शिकार रह के अपने लोगों के ऊपर इस तरह का जुल्म करेंगे और जबर करेंगे? इंतहाई घटिया और अफसोसनाक रिस्पॉन्स हुकूमत पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी सफ़ीर को कि तुम जाओ वहाँ पर, और भाई वज़ीर ख़ारजा जाए जहाँ पर भी है, 2 जहाज़ लेके जाए। किस किस्म का आपका रिएक्शन है? कोई और मुल्क होता तो वो अभी तक हमला कर देता कजाकिस्तान पे। जो रिस्पॉन्स है हुकूमत पाकिस्तान का पैथेटिक। वो लाहौर में मॉडल टाउन में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा है, जालसाजी की मीटिंग है। ये देखो अभी ये बारिश चालू है और ये लोग आए हैं, बोलते हैं कि दूम को खाली कर दो। गैर मुल्कियों में तो फिर बहुत सारे कंट्रीज के नाम आने चाहिए। मैंने देखने की कोशिश की कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स भी इसके अंदर मौजूद है जिनके ऊपर हमला हुआ है। मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने हेल्पलाइन जरूर ये सब देख कर की है कि वो अपने कमरों में रहें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा होशियार रहें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, किर्गिस्तान का मामला कुछ अजीब लग रहा है। वहाँ झगड़ा तो हुआ है इजिप्शियन और किर्गिस्तानियों के बीच में, तो आखिर में किर्गिस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो हाइडेड ज़रूर है। अगर झगड़ा सिर्फ इजिप्शियन और किर्गिस्तानियों के बीच में होता तो लफड़ा उन दोनों के बीच में ही होता। इस बीच में वो लोग पाकिस्तानियों को क्यों घसीटते? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, जिससे आपको आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मीडिया पे इस हुकूमत और इसके हैंडलर्स ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ है। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने उन बच्चों के लिए, अपने उन नौजवानों के लिए जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं और जुल्म का शिकार हैं, हमारे अपने वतन की बेटियां, अपनी बहनें वहाँ पे मुश्किल का शिकार हैं, अपनी इज्जतें बचाती फिर रही हैं, बाथरूमों में खुद को बंद किया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में फिफ्थ ये क्या कर रहे हैं, जो 5th जनरेशन वॉर लड़ने वाले सो कॉल्ड लोग हैं, ISI के नीचे डायरेक्ट अकाउंट्स जो हैं ट्विटर के, वो क्या बयानियां बना रहे हैं, उससे भी आपको आगाह करता हूं। किस तरह से टाउट छोड़े गए हैं सब आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले ये आप सब लोग जान गए हैं कि किर्गिस्तान में मामला है क्या। अब तक जो मालूमात सामने आई हैं कि इजिप्शियन लोगों का लोकल्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ। सही कौन था, गलत कौन था, इस बहस में नहीं जाते कि कौन गुस्सा, किसने बदतमीजी की, क्या था जो भी। लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और पाकिस्तानी ज़्यादा निशाने पर हैं। वहाँ इंडियन भी होंगे, बंगाली भी होंगे, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तानी निशाने पर हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ है। अगर इजिप्शियन वहाँ पे टोटल 1000 हैं तो पाकिस्तानी 10 से 12,000 हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है कि लड़ाई हुई 2-4 दिन पहले और उसके बाद ये उसका फॉल आउट है। लेकिन सूरत हाल अब क्या है, इससे आपको आगाह करना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि क्या कहा जा रहा है, फौरी तौर पे क्या करवाया जा रहा है, यह ज़रा सुने। ये देखो अभी ये बारिश चालू है और ये लोग आए हैं, बोलते हैं कि दूम को खाली कर दो। और इस बंदे को देखिए, सब बंदे जख्मी है और ये कहते हैं कि रूम को खाली कर दो। अभी हम बंदे जा रहे हैं, हम किधर जाएगा? ये देख लो, सब बंदे जो है ना, आगे बारिश चालू है, हम किधर जाएगा? ये इस तरह लोग हैं। हम बेसरो सामानी, और उनको उनके फ्लैटों, उनके घरों से निकाला जा रहा है, जहां वो रेंट पे रह रहे थे, हॉस्टल से निकाला जा रहा है कि यहां से तुम निकल जाओ, यहां फिर अटैक होगा रात को। क्योंकि वहां की हुकूमत बेबस है, वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बेबस हैं, तो लोगों को कहा जा रहा है निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, यहां से चले जाओ। और पाकिस्तानियों का क्या रिस्पॉन्स है हुकूमत का, वो आपको बताता हूँ आगे, लेकिन मजीद सूरत हाल भी देखते हैं। ये कहते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ टाउटों ने ये कहा है। ये खवातीन के हॉस्टल की सूरत हाल है, ये देखें, आपको शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं।
वो मॉब अगर खवातीन के हॉस्टल तक में घुस गया और उसने तोड़ फोड़ की है और सामान तबाह कर दिया, खवातीन को मारा, स्टूडेंट्स को मारा, तो कितनी खतरनाक सूरत हाल होगी कि बच्चियों ने खुद को बाथरूमों में बंद करके, 2-2 3-3 एक बाथरूमों में उन्होंने अपने आप को बंद किया, दरवाजे लॉक किए और अपने आप को बचाती रहीं इस तरह से। लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल इसका मजाक उड़ा रही है मौजूदा हुकूमत। भारतीय मीडिया इसकी पूरी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी है। हम तबाही को दावत दे रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। कब तक हम ये तबाही को दावत देते रहेंगे? कब तक हम बुग़्ज़ का शिकार रह के अपने लोगों के ऊपर इस तरह का जुल्म करेंगे और जबर करेंगे? पुलिस और फौज वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो मकामी तलबा की मदद कर रही है, उनको रोक नहीं रही है, उनको पकड़ नहीं रही है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब हॉस्टल्स को छोड़ के जिन तालिबात के मतलब पता चल रहा है कि जी वो फलां घर में है, अब लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए होते हैं, लोगों ने घरों में कमरे लिए होते हैं, तब वो उन जगहों पे, उन घरों पे और उन अपार्टमेंट्स के ऊपर भी हमलावर हो गए हैं। क्या पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, जो कि बहुत लेट आया, लोग झंझोड़ते रहे, सोशल मीडिया पर जगाते रहे वजीर खारजा साहब को भी और पाकिस्तान के वजारत खारजा के ऑफिशियल्स को भी, लेकिन वो रिस्पांस जब तक आया तब तक काम जो है वो हो चुका था। पाकिस्तानी तालिबे इल्म जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में जख्मी है। कुछ जाँ बहक होने की, अल्लाह ना करे कि ये इत्तलात जो है ये सच हो। 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर 12,000 स्टूडेंट्स, आपको पता है उनकी, इसका मतलब इकॉनमी चला रही है। भूख नांग में फाके करने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं, इनसे वो मैक्सिमम पैसे लेते हैं, इनको किसी किस्म की वो फैसिलिटीज नहीं दे रही हैं और उसके बाद इनको हरासा कर रहे हैं और वो भी इसलिए जो कसूर इन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, यानी इजिप्ट वालों की और उनकी लड़ाई हुई है और वो सॉफ्ट टारगेट्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। आप इस पर सिर्फ इज़हार तशवीश कर रहे हैं। ये कोई किस किस्म का आपका रिएक्शन है? कोई और मुल्क होता तो वो अभी तक हमला कर देता कजाकिस्तान पे। अमेरिका के 12,000 स्टूडेंट्स को आप इस तरह ट्रैप करें, बरतानिया के या फ्रांस के या किसी और के, आप देखें वो करते क्या है, और आप सिर्फ इजहार तशवीश कर रहे हैं। आप अपने एम्बेसडर को कॉल कर रहे हैं, आधी रात को उनके एम्बेसडर को उठा के बुलाना था और उसको बाहर खड़ा रखना था अपने दफ्तर के, उसको 3 घंटे, उसको बैठने की कुर्सी भी नहीं देनी थी, उसके बाद उसको कहना था कि तुम्हारे साथ हम ये कर रहे हैं। ये सफारत खाना हमें यहाँ पे लॉलीपॉप्स दे रहा है। यहाँ पे ये वजारत जो फॉरेन अफेयर्स है हमारी वजारत की, इसाक डार साहब वैसे तो हर जगह पहुँच जाते हैं, इस वक्त डार साहब कहाँ हैं? डार साहब को अभी तक फ्लाई करके पहुँच जाना चाहिए था वहाँ पे। अरबियों के साथ वहाँ के मकामी तलबा का कोई फड्डा हुआ, अरबियों ने उन्हें जाके फेंटा लगाया और मकामी जो है वो फिर इस तरह के दंगे फसाद वहाँ पर शुरू हुए कि लूट मार, ख़वातीन को उठाकर ले जाना, और फिर बहुत से लोगों की और कुछ लोगों के हवाले से ये खबरें भी हैं कि इसमें हलाकतें भी हुई हैं। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में पहले जो खबर आई वो ये थी, और जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, कि 3 पाकिस्तानी तालिब इल्म जो हैं उनकी हलाकत हुई, लेकिन इन हलाकतों की सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हुई। दोस्तों कुछ ना कुछ तो हाइडेड है जो लोगों को पता नहीं चल रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि झगड़ा किसी और के साथ हो और टारगेट किसी और को किया जाए। तो चलिए आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।